अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे समझता हूँ कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का हमने सबसे पहली टाइप को डिस्कस किया था वो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। प्रॉब्लम्स ऐसे कि अक्सर बच्चे कुछ चीज़ें नहीं समझते कि जनाब ये जो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये किस पे डिपेंड करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, और उसकी दूसरी टाइप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। अब गौर से सुनिए, अब गौर सुनिए। ये जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मैंने क्या कहा, ये जो आप जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटर इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि पाई जाती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या कहा, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये डिपेंड करती है। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक, तो हम कह सकते हैं फिजिकल द फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सच एज सॉरी सच एज, कैसे, कौन कौन सी फिजिकल, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, तो चले वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, नंबर वन, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नंबर टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। नंबर थ्री, ठीक है, सरफेस सरफेस टेंशन। ठीक है, नंबर फोर विस्कोसिटी। नंबर फाइव ईट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नंबर सिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 हीट ऑफ सबलीमेशन। मेरी बात समझ रहे हो, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक, सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की आपको आगे वन बाय वन एक्सप्लेन की जाएगी, आपको आगे वन बाय वन सिखाई जाएगी। ठीक, और ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती है किस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। ठीक, तो मैं कहूंगा दीज प्रॉपर्टीज, दीज दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे एक टाइप हम समझ चुके हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, मैं समझता हूं वो सारी समझ आ गई होगी। ठीक, तो आयन डाइपोल फोर्सेस हुआ या डाइपोल फोर्सेस हुआ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ या लिंडर फोर्सेस हुआ, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये जो चार टाइप्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस है इन पे डिपेंड। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा वैल्यू वाली होगी, और अगर ये वीक होगी तो ये सारी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो अब आते हैं जो दूसरी नंबर टाइप थी वो था डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। मेरी बात यहां तक आपको गालिबन समझ आ रही होगी। देखिए,
कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो नाम ही बंदे को बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बता देती है। कैसे? जैसे नाम से जाहिर है, डाई का मतलब है दो, पोल का मतलब है पोल, पोल का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल आ चुका है तो मैं उसे डाईपोल कह सकता हूं। मैंने उसका इस्तेमाल किया, मैं उसे डाईपोल कह सकता हूं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं उसे क्या कह सकता हूं? डाईपोल कह सकता हूं। ठीक, तो मैं इस फोर्सेस को पहले, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करने वाला हूं। ठीक, दोज इंटर molecular attractive forces which exist between positive pole of one molecule, pole of one molecule and negative pole of another molecule is called dipole attractive forces. अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब अगर डिफिनेशन मेरे जहन में बैठ गई, डिफिनेशन मुझे समझ आ गया, डिफिनेशन मुझे क्लियर कट कह रहा है कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूलों के बीच तो हो, लेकिन एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड, या एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, जो अपने एक मॉलिक्यूल को अपनी जानिब खींचेगा, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। डाइपोल इसका मतलब है ये फोर्सेस तमाम पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी। पोलर का मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए। ठीक, तो इट मींस इट एग्जिस्ट, ठीक है, it exists in all polar molecules such as, sorry मैं क्या लिख रहा हूं, such as जैसे मिसाल HF, ठीक है, HCl, HBr, HI, मेरी बात समझ रहे हो? HI, ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल है, बहुत सी जगहों पे आप इस फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले चुका होगा, मैं उस पोर्शन को साफ करूंगा, मेरे पास जगह कम है क्योंकि कैमरा फिक्स हो चुका है। मैं उस पोर्शन को साफ करूंगा ताकि मैं इनमें से किसी फोर्स को आपको हाईलाइट करके दूं। ठीक, तो चले, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अभी आते हैं, इनमें से एक फोर्स को उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चले, कैसे? फर्ज करें मैंने यहां पे कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने डाला HCl और उसे बंद कर दिया मूवेबल पिस्टन से। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर एक HCl नहीं डाला है, फर्स्ट HCl का मैंने लिक्विड केस डाली। ये लिक्विड भी पाया जाता है, सॉलिड भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक, गैस और लिक्विड में ज्यादा पाया जाता है, सॉलिड में कभी कभार इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। अब गौर सुने, मैंने इस कंटेनर के अंदर HCl डाला तो HCl तो मैंने एक मॉलिक्यूल नहीं डाला बल्कि करोड़ों मॉलिक्यूल डाले। मेरी बात समझ रहे हो? करोड़ों मॉलिक्यूल डाले। अब अगर मैंने करोड़ों मॉलिक्यूल डाले तो एक HCl, दूसरा HCl, तीसरा HCl और चौथा HCl। मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर देखा जाए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी है 3.0 और इसकी इलेक्ट्रॉनिटी है 2.2, तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस ज्यादा निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिटी का फर्क ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस ज्यादा निकलेगा। डिफरेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर
इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल, मतलब क्या इस्तेमाल किया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब है ये ऐसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। अब कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये फोर्सेस स्ट्रांग होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो ये फोर्सेस वीक होगी, ठीक, वीक होगी, ठीक। अब गौर सुनिए, अब गौर से सुनिए, अब गौर सुनिए, देखिए इस मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोर्शन, इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल को अपनी जानिब खींचने की कोशिश करेगा, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल को अपनी जानिब खींचेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब गौर सुने, ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल है, ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डाई का मतलब है टू और पोल का मतलब है पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल भी पोलर है, दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है, एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा है, मतलब डाइपोल डाइपोल के बीच जो कशिश की इस कुव्वत आएगी, इसकी इस कुव्वत को हम क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस। और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होगी, वो होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपसे पूछूं HF, HCl, HBr और HI, इसमें ये डाइपोल, देखें ये मॉलिक्यूल भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल। हाँ अब गौर सुने, ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ये सेम मॉलिक्यूल में भी पाई जा सकती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी पाई जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी पाई जा सकती है, सेम ही पाई जा सकती है, डिफरेंट भी पाई जा, मतलब दोनों केसेस में आपके पास जो मॉलिक्यूल होंगे वो डाइपोल होने चाहिए, मतलब उनके ऊपर दो पोल होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, ठीक। अब चूंकि अगर देखा जाए फर्ज करें मैं आपसे पूछता हूं इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, आप कहोगे सर 2.2, इसकी क्या है, आप कहोगे 3.98। मेरी बात समझ रहे हो? 3.98। अगर मैं कहूं इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, आप कहोगे 2.2, और इसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या है, आप कहोगे 2.6। मेरी बात समझ रहे हो? तो कॉमन सेंस की बात है, ये डिफरेंस ज्यादा आएगा, वो डिफरेंस कम आएगा। अब गौर सुने, अगर ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बड़ा लिखोगे, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ज्यादा पोलर है, ठीक। और इसके ऊपर चूंकि डिफरेंस कम आ रहा है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव छोटा लिखा जाता है। देखिए पार्शियल का लफ्ज का क्या मतलब है, जब तक ये बॉन्ड मौजूद है पार्शियल का लफ्ज इस्तेमाल, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो पार्शियल का लफ्ज खत्म होके सिंपल पॉजिटिव सिंपल नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए, ठीक, तो ये ज्यादा निकलेगा, तो इसका मतलब है ये ज्यादा पोलर है। जब ज्यादा पोलर है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बड़ा पार्शियल नेगेटिव बड़ा आएगा, ठीक। इसका डिफरेंस तो कि कम है, इसका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव थोड़ा कम होगा। इसका मतलब है ये फोर्सेस HF में स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू HCl, HCl में स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू HBr, HBr में स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू HI। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? ये हर उस मॉलिक्यूल में पाया जाता है जो कि पोलर हो डाइपोल हो, जो कि पोलर हो डाइपोल हो। अब गौर सुने, चूंकि ये बात मैं बता चुका हूं, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होगी, जिसमें कम होगा वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होगी, ठीक। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास स्टेट है तीन तरह के, सॉलिड लिक्विड गैस। तो आप मुझे बताएं, सॉलिड में चूंकि मॉलिक्यूल बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, नजदीक होते हैं, तो उनमें कशिश कुव्वत ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। लिक्विड में थोड़े अपार्ट द डिस्टेंस होते हैं, सॉलिड में थोड़े अपार्ट द डिस्टेंस होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फोर्सेस सॉलिड में, ठीक, लिक्विड में, ठीक, और गैस में किस तरह होगी, ठीक, तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपार्ट द डिस्टेंस होते हैं, ठीक, और गैस के मॉलिक्यूल काफी अपार्ट द डिस्टेंस होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है,
ठीक, जिसकी वजह से आप बड़े फख्र से कह सकते हो, जिसकी वजह से आप बड़े फख्र से कह सकते हो कि सॉलिड में डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू गैस। ये ऑर्डर इस तरह चलेगा, ये ऑर्डर इस तरह चलेगा। ठीक, किसी किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक अभी आपके लिए क्लियर हो चुका है। मैंने कोशिश की, इसमें कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। जो भी मालिक्यूल आपके सामने आता है, अगर दो मालिक्यूल है, दोनों के दोनों पोलर है, तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी उस फोर्सेज को आप क्या कहोगे? डायपोल डायपोल फोर्सेज कहोगे। ठीक, लेकिन आपके सामने ये भी तो आ सकता है कि एक मालिक्यूल पोलर दूसरा नॉन पोलर हो। ओहो, एक मालिक्यूल पोलर दूसरा क्या हो? नॉन पोलर हो। तो पोलर ना, ये तो आगे वाली फोर्सेस है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, लंदन फोर्सेस। अब डायपोल डायपोल की एक स्पेशल फोर्स है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके ऊपर मैं 3-4 लेक्चर बनाऊंगा डिटेल से समझाने के लिए। तो काइंडली चैनल को अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लाइक, कम से कम लाइक दिया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें, ताकि चैनल प्रमोट हो। चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। आपकी उम्मीद, आपकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा बहुत ही जल्द एक वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।